तमिलनाडु की धरती आज जिस मंजर को देख रही है, उसे देखकर दिल दहल जाए, रूह थर्रा जाए और सांसें अपनी जगह अटक जाएं। चक्रवात दित्वा ने रातों रात जिस तरह हमला बोला है, उसने पूरे दक्षिण भारत की नींद उड़ा दी है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान और समुद्र ने मिलकर तमिलनाडु पर कयामत बरसा दी हो। हवा की रफ्तार इतनी तेज कि जैसे कोई अदृश्य दैत्य जमीन से आसमान तक हर चीज को उखाड़ने पर उतारू हो। लहरें इतनी विशाल कि जैसे समुद्र अपने किनारों को तोड़कर पूरे राज्य को निगल जाना चाहता हो। दो कारबे कल में करेक्शा देश तमिलनाडु के तटीय जिले आज पानी की चादर में बदल चुके हैं। हजारों घर पानी की तरह बह गए हैं। पूरा के पूरा गांव रातों रात गायब हो गया है, जैसे किसी ने मिट्टी के नक्शे पर रबर फेर दी हो। सड़कें टूटी नहीं, सड़कें थी ही नहीं, हर तरफ सिर्फ पानी, सिर्फ जल प्रलय, सिर्फ तबाही। जिन रास्तों पर रोज बसें और बाइकें फर्राटा भरती थीं, आज वहां नावें भी डर डर कर चल रही हैं। बिजली के खंभे ऐसे गिरे पड़े हैं जैसे किसी महायुद्ध के बाद का दृश्य हो। जिन इलाकों में बच्चे खेला करते थे, वहां आज कीचड़, मलबा और वीरानी की मोटी परतें बिछ गई हैं। सबसे भयानक तस्वीर चेन्नई और आसपास के जिलों की है, जहां फ्लाइटें एक एक कर रद्द होती चली गईं। एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने एक झटके में ठप कर दिया हो। रनवे पर पानी का ऐसा सैलाब कि टेक ऑफ तो छोड़िए, विमान अपने पहिए तक नहीं हिला पा रहे। एयरपोर्ट के अंदर हजारों लोग फंसे हुए हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ मोबाइल को आसमान की ओर उठाकर सिग्नल ढूंढ रहे हैं, लेकिन नेटवर्क तक घुटनों के बल गिर चुका है। रेलवे लाइनें पूरी तरह डूब चुकी हैं। ट्रेनें वहीं रेंगती फंस गईं जैसे किसी ने पकड़कर जकड़ दिया हो। यात्रियों की हालत सोचकर ही डर लगता है। डिब्बों के अंदर अंधेरा, बाहर पानी और ऊपर आसमान से बरसता कहर। हजारों लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, कुछ अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे, कुछ खुद कहीं फंसकर खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु के कई जिलों में तो ऐसा लग रहा है कि पूरा इलाका एक विशाल झील बन चुका है। पेड़ उखड़े पड़े हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर हवा में ऐसे घूमते नजर आए जैसे खिलौने हों। रात के वक्त इतनी काली अंधेरी छा गई कि लोग अपने दरवाजे से बाहर झांकने में भी डर रहे हैं। तेज हवा की आवाजें ऐसे लग रही थी मानो पूरा पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहा हो। बारिश की मार ने छतों को चाकू की तरह चीर दिया है। कई घरों में पानी छत से नीचे तक घुस चुका है। लोग फर्नीचर, सामान, दस्तावेज सब छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग रहे हैं। सरकारी टीमें जितनी तेजी से निकल रही हैं, स्थिति उतनी ही बेकाबू हो रही है। बचाव दल चारों तरफ से फंसे लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन दित्वा की रफ्तार और ताकत इतनी खतरनाक है कि कदम कदम पर खतरा दहाड़ रहा है। नावें पानी के वेग में उलट जा रही हैं। मोटर बोटें लहरों में उठकर 2-2 मीटर ऊपर तक उछल रही हैं। कई पुल टूट चुके हैं, कई पुल टूटने की कगार पर हैं। और ऊपर आसमान में काले बादल इस बात का इशारा कर रहे हैं कि यह तबाही अभी रुकी नहीं है। तमिलनाडु के गांवों से निकल रही रिपोर्टें और भी ज्यादा डराने वाली हैं। मिट्टी के घर तो देखते ही देखते पानी के बहाव में घुल गए। जिन इलाकों में लोग दशकों से रहते आए थे, वहां अब सिर्फ पानी है, सिर्फ मलबा है और सिर्फ चीखें हैं। लोग एक दूसरे को बिजली के खंभों, पेड़ों और आधी टूटी हुई दीवारों पर बैठाए पकड़े हुए हैं। रास्ते ऐसे डूब चुके हैं कि बचाव टीमों को भी पता नहीं चल रहा कौन सा रास्ता सड़क है और कौन सा रास्ता नदी बन चुका है। सबसे दर्दनाक बात यह कि कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया है। कई लोग लापता हैं। कई लोग आखिरी आवाज सुनाते हुए भीड़ में गायब हो गए। और दित्वा का कहर अभी जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे तमिलनाडु के लिए सबसे भयानक होंगे। बारिश और तेज होगी, हवाएं और खतरनाक होंगी, समुद्र और उग्र होगा। राज्य के अस्पतालों में भीड़ जुट चुकी है। मरीज बढ़ रहे हैं, एम्बुलेंस फंस रही हैं और बाहर पानी का ऐसा भंवर बन चुका है जिसमें छोटी गाड़ियां देखते ही देखते बह जाती हैं। कई जगहों पर बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पाए। कई जगहों पर स्कूल खुद पानी में तैरते दिखाई दिए। दुकानें बंद हैं, बाजार ठप हैं, पेट्रोल पंपों में गाड़ियां तैर रही हैं। जो लोग राशन लेने निकले थे, वे रास्ते में ही फंस गए। महिलाएं और बुजुर्ग छतों पर शरण लेकर मदद के इंतजार में बैठे हैं। तमिलनाडु का बड़ा हिस्सा आज एक प्राकृतिक आपदा से नहीं, एक जीवित भयंकर दैत्य से लड़ रहा है। दित्वा सिर्फ चक्रवात नहीं, यह एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसने पूरे राज्य की रफ्तार को, सिस्टम को और जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। अब भाई, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं क्या करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी तक असली खबर पहुंचे, और बेल आइकन दबा देना ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। और नीचे कमेंट में अपना शहर का नाम लिखकर बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है और इस तबाही को लेकर आपकी क्या राय है तो भी कम है।
चक्रवात दित्वा की टक्कर इतनी भयावह रही कि पूरा तटीय इलाका झटके से हिल उठा। समुद्र से उठती लहरों ने जिस रफ्तार से तटीय गांवों को निगला, लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक जमीन से पूरा जिला उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। हजारों गांव एक के बाद एक लहरों में बहते गए और किसी के पास कुछ सेकंड का भी समय नहीं था समझने का कि आखिर यह हो क्या रहा है। दित्वा का आईवॉल जब आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट से टकराया, हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा रिकॉर्ड हुई। कई जगहों पर हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटा के भी पार चली गईं। मिट्टी की दीवारें, कंक्रीट के मकान, बिजली के खंभे, लोहे के टावर, पेड़, बस स्टैंड, मार्केट शेड, कुछ भी इस तूफान के सामने टिक नहीं पाया। तटीय इलाके में पूरा गांव मानो जमीन से चिपका ही नहीं था, हवा ने उसे उखाड़कर फेंक दिया। सबसे खतरनाक हालात श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और कृष्णा जिले में देखे गए। यहां सड़कों पर जो पानी घूम रहा है, चोटियों से निकलती नदियों जैसा नहीं बल्कि समुद्र के गर्भ से उठे तूफानी पानी जैसा है। पानी इतना तेजी से गांवों में घुसा कि कई लोग उठकर अपने जरूरी सामान तक नहीं ले पाए। कई घरों में लोग सो रहे थे और पानी अचानक दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। और सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें फिल्म सिटी और बीच एरिया से सामने आईं, जहां पार्क की हुई कई एयरप्लेन हवा में ऐसे हिली जैसे खिलौने की लकड़ी के मॉडल हों। तूफानी हवा ने रनवे को इतना नुकसान पहुंचाया कि कई छोटे विमान पानी में बह गए। जो भारी विमान थे वे कीचड़ में ढंस गए। एयरपोर्ट को पूरी तरह बंद करना पड़ा और आंध्र का आसमान पूरी रात खाली पड़ा रहा। कोई उड़ान टेक ऑफ नहीं कर सकी, कोई लैंडिंग नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने पहले ही चारों जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया था, लेकिन दित्वा ने जिस तेजी से अपना आकार और गति बदली, उस रफ्तार के सामने प्रशासन का हर कदम छोटा और देर से उठाया हुआ लग रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हवा की ताकत के कारण मौके मौके पर पीछे हटने को मजबूर हुईं। कई रेस्क्यू बोट्स पानी के भंवर में फंस गईं। ट्रेनों पर भी इसका असर विनाशकारी रहा। विजयनगरम की ओर जाती कई प्रमुख ट्रेनें तुरंत रोक दी गईं। दक्षिण भारत के रेल नेटवर्क में ऐसा ब्लॉकेज शायद ही कभी देखा गया हो। कई पटरियां बाढ़ के पानी में ढंस गईं। कई जगह पटरियां हवा से उखड़कर उलट गईं और मालगाड़ियां किनारे लुढ़क गईं। रेलवे ने आधी रात से पूरे तटवर्ती सेक्शन में आपातकाल जैसी स्थिति घोषित कर दी। हजारों यात्री अलग अलग स्टेशनों पर फंसे पड़े हैं और किसी को नहीं पता कि अगली ट्रेन कब चलेगी। समुद्र में लहरों का उफान इतना ऊंचा रिकॉर्ड हुआ कि तटीय बाड़े, पत्थर की दीवारें, सी वॉल, सब कुछ चकनाचूर हो चुका है। कई गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। दित्वा ने जमीन और समुद्र की सीमा को इतनी जोर से मिटाया कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे गांव के अंदर खड़े हैं या समुद्र के अंदर। तट से लगने वाले खेतों में समुद्री पानी घुस चुका है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और कई खेतों में पानी की इतनी मोटी परत जमा है कि आने वाले कई महीनों तक वहां खेती फिर से शुरू होना मुश्किल होगा। आंध्र के फिशिंग हार्बर भी दित्वा की मार से नहीं बच पाए। सैकड़ों नावें पलट चुकी हैं, कई समुद्र में डूब गईं और दर्जनों मछुआरे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तट पर लौटे कुछ लोगों ने बताया कि लहरें सामान्य नहीं थीं, वे पहाड़ जैसी उठ रही थीं और दूसरी ही पल किसी को सुनामी जैसा झटका देकर निगल ले रही थीं। भारी तबाही के बीच सबसे बड़ा खतरा अब यह है कि बाढ़ दर्श की लहरें लगातार अंदर की तरफ बढ़ रही हैं। नदियां उफान पर हैं, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हवा अभी भी जोर से चल रही है और प्रशासन ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगले 34 घंटे सबसे कठिन होंगे। जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है उससे यह डर बढ़ गया है कि कई और गांव अगले कुछ घंटों में पूरी तरह बह सकते हैं। अब आपको एक जरूरी बात भी कहनी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बड़ी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अलर्ट सबसे पहले आपको मिले। इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपना शहर और वहां की स्थिति बताएं। देश भर में दित्वा तूफान का तांडव अब एक प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी मार ऐसी फैल चुकी है कि आंध्र से उठी ये तबाही उड़ीसा की धरती को चीरती हुई बंगाल के तटीय इलाकों तक पहुंच चुकी है। रात भर चले हवाओं के झोंके ऐसे थे जैसे पूरा आसमान अपनी आखिरी सांस में चीख रहा हो। उड़ीसा के पुरी, गंजाम, कोणार्क, भुवनेश्वर, हर जगह हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग घरों से बाहर कदम रखने में भी डर रहे हैं। बिजली के खंभे टूटकर ऐसे गिर रहे हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पूरी व्यवस्था को एक झटके में उखाड़ फेंका हो। और उधर बंगाल, वहां हालात तो पूछिए ही मत। दीघा, हल्दिया, कोंटाई, रामनगर जैसे इलाकों में समुद्र की लहरें औंधी पड़े शहरों को निगलने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। मछुआरों की नावें उलट चुकी हैं। बंदरगाहों को पूरी तरह खाली करा दिया गया है
और हवा में घुली नमी बता रही है कि आने वाले 48 घंटे कितने भयानक गुजरने वाले हैं। तमिलनाडु में भी असर कम नहीं। नागपट्टिनम, पोरबंदर, कुड्डालोर, चेन्नई के बाहरी इलाकों में पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि गाड़ियां आधी डूब चुकी हैं, सड़कें नदी में बदल चुकी हैं और लोग ऊंची इमारतां जो पानी के लिए करने का करना है, रतों में शरण लेकर आसमान की तरफ बस एक ही सवाल कर रहे हैं, ये प्रकोप कब रुकेगा। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर तो भारत के भीतरूनी शहरों से आ रही है। हैदराबाद, विजयवाड़ा, कटक, संबलपुर, विशाखापट्टनम के बाहरी भाग, यहां तक कि पश्चिम बंगाल के हुगली और हावड़ा जैसे शहरों में भी ऐसी बारिश हो रही है जैसे बादल छेद कर जमीन पर गिर रहे हों। जहां जहां पानी भर रहा है, वहां वहां प्रशासन को एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का रास्ता साफ करने के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नावों का हद तो तब हुई जब कई जगहों पर एयरपोर्ट ऑपरेशंस पूरी तरह बंद करने पड़े। रनवे नदी में बदल चुके हैं। कुछ एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी में दूसरे राज्यों की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि दित्वा की हवाएं विमानों को हवा में ऐसे उछाल रही थीं जैसे किसी खिलौने को बच्चे ने हाथ में पकड़कर हिलाया हो। यह पहली बार है जब दक्षिण और पूर्व भारत के इतने बड़े हिस्से में एक साथ एयरपोर्ट्स को अलर्ट मोड पर डालना पड़ा है। ट्रेन सेवाएं तो पहले ही लगभग ठप पड़ चुकी हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न जोन के बड़े हिस्सों में दर्जनों ट्रेनें रद्द करनी पड़ गई हैं। पटरियों पर भरे पानी की गहराई इतनी है कि ट्रेन का इंजन भी उसमें डूब जाए। कई जगहों पर पटरियां मुड़ गईं, कहीं पटरियां हवा में झूल रही हैं क्योंकि नीचे की मिट्टी का बहाव तूफान अपने साथ ले गया। लोगों ने अपने मोबाइल से जो वीडियो भेजे हैं उनमें दिख रहा है पूरा गांव पानी के सागर में तैर रहा है। कंक्रीट के मजबूत घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। पेड़ ऐसे उखड़ रहे हैं जैसे जड़ें बरसों से नहीं थीं। स्कूलों की छतें उड़ चुकी हैं। अस्पतालों में पानी घुस चुका है और गांव के गांव अंधेरे में डूब चुके हैं। राहत दल मौके मौके पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि हेलीकॉप्टर तक नीचे नहीं उतर पा रहे। और इस तांडव के बीच भविष्यवाणी और भी डरावनी है। अगले 72 घंटे देश के लिए सबसे कठिन साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग साफ कह चुका है कि दित्वा का केंद्र अभी भी बेहद शक्तिशाली है और बंगाल की खाड़ी में दित्वा और सैयार दो चक्रवातों का जुड़ना शायद इस दशक की सबसे खतरनाक मौसम स्थितियों में से एक है। अगले 10 दिनों तक शीतलहर और भारी बारिश दोनों साथ में रहने का खतरा है और यह संयोजन कई राज्यों की हालत बेहद बिगाड़ सकता है। हमारे साथ ही और सबसे चिंता की बात, अगर अगले 2 दिनों में बारिश की मात्रा और हवा की रफ्तार नहीं घटी तो कई राज्य बाढ़ की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। बाढ़ इलाकों को खाली करवाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद होने लगे हैं। कई जिलों में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू कर दी गई है ताकि लोग बाहर न निकलें और अपनी जान खतरे में न डालें। इस बीच सरकार और सेना दोनों हाई अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में बढ़ रही हैं। कई जगह बाढ़ चौकियों को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन दित्वा की क्रूरता को देखकर लगता यही है, यह तूफान आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। इसके आगे बढ़ने के रास्ते में आने वाली हर चीज बिखरती जा रही है। यह तूफान सिर्फ मौसम की मार नहीं है, यह प्रकृति का वह रौद्र रूप है जिसे देखकर सबसे अनुभवी मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है।